नमस्कार, मेरा नाम है विनय माथुर और आप देख रहे हैं इतिहास कहता है। श्री योगेंद्र शीलनाथ महाराज, ऐसा कहा जाता है, बचपन से ही यह वैराग्य की तरफ चल पड़े थे। इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। बचपन में जब इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ तो इनके माता पिता और घर के लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा सा बालक संतों की तरह क्यों रहता है। क्यों इतना छोटा सा बालक ध्यान में बड़े साधुओं और संतों महात्माओं की तरह घंटों बैठा रहता है। यह सोचकर माँ ने और पिता ने इनका कई जगह झाड़ फूक और उपचार भी कराया, लेकिन शीलनाथ जी अपनी मस्ती में मस्त ध्यान में घंटों परमेश्वर का ध्यान करते रहते। कुछ समय बाद शीलनाथ जी ने अपने घर का त्याग कर दिया और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। शीलनाथ जी ने केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि काबुल, कंधार, पंजाब, ईरान, चाइना, बर्मा जैसे बड़े बड़े देशों का भ्रमण किया है। 1839 से 1844 के बीच का यह काल सद्गुरु की कठिन साधना का और तप का समय कहलाता है। उनके इसी तप के फलस्वरूप उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि देवास स्थित उनकी एक बावड़ी है, जहाँ पे उस बावड़ी में से एक गुफा है। गुफा के अंदर जाकर वह अदृश्य होकर सीधे हरिद्वार पहुंच जाते थे और वहां जाकर स्नान कर पुनः आकर देवास में स्थित टेकरी यानी पर्वत पर आकर अपनी जटाएं सुखाया करते थे। कई लोगों ने उन्हें हरिद्वार में देखा है। शीलनाथ जी महाराज का यह नियमित रूप से नियम बन चुका था कि वह रोज हरिद्वार में जाकर स्नान करते थे और पुनः वापस लौटकर अपनी जटाएं पहाड़ पर आकर सुखाया करते थे। बाबा शीलनाथ आम लोगों के बीच में तभी आए जब उनका 70 वर्ष का आयु काल पूर्ण हो चुका था और जब वह मध्य प्रदेश के शाजापुर के मक्सी नगर के तराना में धुनी रमाए हुए थे और उन्हें देवास सीनियर रियासत के तत्कालीन जज साहब बलवंत राव बापूजी उन्हें देवास ले आए और उनसे आग्रह किया कि आप देवास में अपनी धुनी रमाएं। और देवास के रानी बाग में उन्होंने उनकी धुनी का इंतजाम किया। ऐसा कहा जाता है कि तब से अब तक सद्गुरु की धुनी अखंड जल रही है। देवास के छोटे राजा मल्हार राव पवार और उनके बंधु खासे साहब पवार जी को उनके प्रथम दर्शन हुए थे। ऐसा माना जाता है कि एक स्थान पर ना रुकने वाले शीलनाथ जी महाराज देवास के आसपास भी कई स्थानों पर भ्रमण कर चुके हैं, यानी कि उज्जैन, नागदा, सारंगपुर और कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें अगर इस वीडियो में बताया जाए तो भी ये वीडियो छोटा पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि देवास में आने के बाद यहाँ से वो अपनी दीक्षा स्थल सुल्तानपुर गुरुद्वारे में इलायची नाथ जी की समाधि पर, जो उनके गुरु हैं, वहाँ पर 3 साल निवास कर चुके हैं। देवास के छोटे राजा और उनके बंधु खासे साहब पवार ने उन्हें पुनः देवास आने का आग्रह किया और विनती की कि आप देवास में निवास करेंगे तो देवास पर किसी भी प्रकार की आपदा नहीं आएगी। तब उनका आग्रह और विनती देखकर शीलनाथ जी महाराज पुनः देवास में आकर मल्हार धुनी, जो कि आज देवास में सिद्ध भूमि शीलनाथ जी की धुनी के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी कई श्रद्धालु हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों से बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि शीलनाथ जी अपने भक्तों को हथेली पर प्रेम से रखते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस सिद्ध स्थान पर, जो कि देवास में स्थित है, आप जब स्वयं जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि शीलनाथ जी आपके सामने ही बैठे हैं। जी हाँ, आप 5 मिनट इस स्थान पे जब ध्यान करेंगे तो आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर शीलनाथ जी से प्राप्त हो सकता है। बाबा के भक्त ऐसा बताते हैं कि जब ऐसी विषम परिस्थिति हो, जब कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो बाबा के पास 5 मिनट बिना कुछ कहे मन की वाणी से बाबा से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो बाबा हर प्रश्न का उत्तर मानसिक स्वरूप में देते हैं। आजकल कलयुग में यदि व्यक्ति के पास एक सिद्धि होती है तो वह प्रचलित हो जाता है, लेकिन शीलनाथ जी के पास 8 प्रकार की अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां थी जो स्वयं हनुमान जी के पास मौजूद रहती हैं। फिर भी उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके स्वयं को कभी भी लोगों के बीच में प्रचलित नहीं किया।
1920 जब शीलनाथ जी की उम्र 95 वर्ष की हो चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि 95 वर्ष में यह वही समय था जब शीलनाथ जी ने अपना शरीर त्याग कर परमात्मा में लीन होने का निर्णय कर लिया और सदैव के लिए परमात्मा में लीन हो गए। 1920 में शिवरात्रि के दिन गंगा जी में स्नान करने के बाद गुरुदेव समाधि की अवस्था में ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और उसी बीच उनका परमात्मा से मिलन हो गया और सदैव के लिए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सदगुरु की समाधि लेने के कई समय के बाद नए राजा खासे साहब पवार उन्होंने शीलनाथ जी की समाधि ऋषिकेश में बनवाई और आज भी श्रद्धालु समाधि पर भी जाते हैं और वहां भी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी शीलनाथ जी के सामने जाकर झुकता है उसकी सभी मनोकामनाएं बिन कहे ही पूरी हो जाती है। योगेंद्र श्री शीलनाथ जी महाराज का उन्हें जानने वाले भक्तों के मन में अनन्य साधारण स्थान है। देवास स्थित मल्हार धुनी आप भी जरूर जाएं और महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी धुनी के सामने बैठकर 5 मिनट ध्यान की अवस्था में जरूर जाएं ताकि आपको भी आपके जीवन के रहस्य से सदगुरु अवगत करा सकें और एक नई दिशा दिखा सकें। तो बोलो जय श्री शीलनाथ महाराज की आदेश।